हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। कैसे हैं आप सभी? तो आप सबका स्वागत करती हूँ फ्रेंड्स अपने चैनल वन स्टेप टू सक्सेस पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम डेली यहाँ पे आप लोग की प्रैक्टिस सेशन कराते हैं और छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती की यहाँ पे तैयारी हो रही है। इससे पहले भी हमने बहुत से सेशंस आपके करा चुके हैं। तो आज एक और नई शानदार क्लास लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे हमारे साथ अभी तक जुड़े नहीं हैं वो जुड़ जाइए, ठीक है। क्लास स्टार्ट हो चुकी है आपकी प्रैक्टिस सेशंस। आप बिल्कुल यहाँ पे प्रैक्टिस कीजिए, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, बहुत बेनिफिट होगा आपको एग्ज़ाम में, ठीक है। तो देखिए आज का हमारा सब्जेक्ट है फ्रेंड्स, हिंदी का सब्जेक्ट है, ठीक है। और हिंदी का जो सब्जेक्ट है उसको हमने टेट के सेशन में भी हमने बहुत बार अच्छे से पढ़ाया हुआ, अच्छे से सेशन कराया हुआ है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी बिल्कुल बेसिक्स लेवल से स्टार्ट हो तो बिल्कुल हमारे जो टेट के जो सेशन है उसमें हमने 40+ आपको क्वेश्चन सीरीज़ कराए हुए हैं। तो आपको उसको भी आप बिल्कुल अटेंड कीजिए, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है, स्टार्ट का सेशन फ्रेंड्स। और क्वेश्चन है लोकप्रिय नेता सम्मानित होता है तो किस प्रकार का वाक्य है? ऑप्शन है सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, संकेत वाचक वाक्य। लोकप्रिय नेता सम्मानित होता है, तो देखिए कैसा वाक्य हो जाएगा ये। चलिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मैंने आपको इससे पहले भी बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हुए हैं वाक्य से रिलेटेड, तो आपको अब तक आ जाना चाहिए इसका आंसर। ऑप्शन है सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, संकेतवाचक वाक्य। तो देखिए क्या होगा इसका राइट आंसर। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा, आप लोगों को पता है इसका आंसर। तो 46 का हो जाएगा ऑप्शन ए, ये एक सरल वाक्य है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 47, मेरे खाने के बाद वह आया। तो इस वाक्य में सही मिश्र वाक्य क्या होगा? तो उसको आपको मिश्र वाक्य बनाना है, ठीक है। तो ये वाक्य है तो उसको आपको मिश्र वाक्य में चेंज करना है। तो कौन सा सही हो जाएगा? तो मैं खाना खा चुका तब वह आया, वह मेरे खाने पर आया, वह आया तब मैं खाना खा चुका था, या मेरे खाने की क्रिया के बाद उसके आने की क्रिया हुई। बाप रे, ऑप्शन डी तो बहुत खतरनाक दिया है, तो इसको आप पहले काट दो, ये तो नहीं होने वाला है। अब बताओ तीनों ऑप्शन में क्या हो जाएगा। आपको वाक्य दिया गया है मेरे खाने के बाद वह आया, तो इसका मिश्र वाक्य क्या होगा? देखिए 47 यहाँ हो जाएगा मैं खाना खा चुका तब वह आया, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, अर्थ के अनुसार वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो ऑप्शन है 4, 3, 8, 5। तो इससे पहले हम रचना के आधार पर किया था, तो रचना के आधार पर वो 3 प्रकार के होते हैं, मैंने बताया हुआ था। अब अर्थ के आधार पर बताना है आपको कितने प्रकार के होते हैं। तो वाक्य देखिए अर्थ के आधार पर भी उसके अलग प्रकार होते हैं और रचना के आधार पर भी अलग उसके भेद होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अर्थ के आधार पर उसके भेद बताने हैं वाक्य के। देखिए 48, तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। और वो 8 भेद कौन कौन से होते हैं आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 49 वाक्य परिवर्तन है। तो क्या है ऑप्शंस? अर्थ परिवर्तन के साथ वाक्य में परिवर्तन, बिना अर्थ बदले वाक्य में परिवर्तन, अर्थ परिवर्तन लेकिन वाक्य में परिवर्तन नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वाक्य परिवर्तन का सही अर्थ क्या होगा यहाँ पे बताइए, आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, थोड़ा सा आपको यहाँ पे सोचना पड़ेगा आंसर को, ठीक है। देखिए वाक्य परिवर्तन क्या हो जाएगा? वाक्य परिवर्तन मतलब क्या? वाक्य को परिवर्तित कर रहे हैं, उसका अर्थ परिवर्तित नहीं कर रहे हैं। वाक्य परिवर्तन जैसे कि हमने अभी किया, कि मैंने अभी आपको क्वेश्चन नंबर पहले में देखिए मैंने अभी आपको बताया ना यहाँ पे कि आपको ये देखिए यहाँ पे आपको क्या करना था। ये एक सरल वाक्य था, इसको आपको मिश्र वाक्य में बदलना था। तो आपको क्या करना था? अर्थ को नहीं बदलना था, सिर्फ आपको मिश्र वाक्य मतलब वाक्य को बदलना था, सरल से उसको मिश्र बनाना था। तो यह भी आपको वही बता रहा है कि वाक्य परिवर्तन क्या होगा। तो वाक्य परिवर्तन जो होता है ना, उसमें सिर्फ वाक्य का रूप बदलता है, उसका अर्थ नहीं बदलता है, अर्थ वही रहता है, ठीक है। उसकी संरचना में परिवर्तन होता है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन बी, बिना अर्थ बदले वाक्य में परिवर्तन, ठीक है। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, लिंग वचन पुरुष तथा काल के अनुसार वाक्य में विभिन्न पदों का एक दूसरे से संबंध क्या कहलाता है? तो ऑप्शन है क्रम, पदक्रम, अन्वय या प्रयोग। पढ़ लीजिए क्वेश्चन को आप लोग। तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50। सो ये हो जाएगा अन्वय, ठीक है। लिंग वचन पुरुष तथा काल के अनुसार वाक्य में विभिन्न पदों का जैसे संबंध अन्वय कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, शायद वह दिल्ली जाएगा।
तो किस प्रकार का वाक्य है? ऑप्शन है संकेतवाचक, संदेहवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञाबोधक। तो प्रश्नवाचक नहीं होगा, आज्ञाबोधक भी नहीं होगा। अब बताओ, संदेहवाचक और संकेतवाचक इन दोनों में ही अक्सर हम कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो इसको आपको समझना है अच्छे से, किसमें आपको संकेत दिया जा रहा है और संदेह हो रहा है। तो देखिए पहले ही यहाँ पे बता दिया है शायद, तो शायद हम यूज़ ही किसके लिए करते हैं? जहाँ पे हमको कोई चीज़ हमको कंफर्म ना हो, फिक्स ना हो, वहीं पे हम शायद का यूज़ करते हैं। तो ये क्या होगा? संदेहवाचक वाक्य होगा, है ना। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए यहाँ पे, तुम खाओ किस प्रकार का वाक्य है? सो ऑप्शन है निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक या इच्छावाचक। तुम खाओ, तो निषेधवाचक नहीं होगा और प्रश्नवाचक भी नहीं होगा। अब यहाँ पे आज्ञावाचक है या इच्छावाचक, इसमें भी अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखिए तुम खाओ, तो तुम खाओ जो ये बोला जा रहा है ना, वो एक आपको ऑर्डर दिया जा रहा है कि तुम खाओ, ठीक है। जब मैं अपनी इच्छा नहीं जता रही हूँ कि तुम खाओ, मैं तुमको बोल रही हूँ कि तुम खाओ, तुम्हें खाना ही पड़ेगा, तो ये आपको ऑर्डर दे रहा है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, आज्ञावाचक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, यदि वर्षा ना होती तो नदियाँ सूख जाती, किस प्रकार का वाक्य है? सो ऑप्शन है संदेहवाचक, संकेतवाचक, विस्मयबोधक या विधिवाचक। यदि वर्षा ना होती तो नदियाँ सूख जाती, तो यहाँ पे देखिए यदि यूज़ किया जा रहा है और यदि यहाँ पे यूज़ होता है तो वो किसको संकेत करता है? संकेतवाचक को, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, सूर्योदय हुआ और सड़कों पर चहल पहल थी, यह वाक्य है। तो ऑप्शन है मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य या संदेहवाचक वाक्य। सूर्योदय हुआ और सड़क पर चहल पहल थी। ध्यान देना है कि यहाँ पे जो वाक्य है वो और से जुड़ा हुआ है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग को समझ में आ रहा होगा क्वेश्चंस के पैटर्न कैसे हैं, ठीक है। और बिल्कुल एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, तो आप बिल्कुल भी एक भी सीरीज को आप मिस मत कीजिए। हर एक सीरीज का हर एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप क्वेश्चन देख सकते हैं कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन की सीरीज आपको मिलेंगे, आप देखेंगे कि एग्जाम में किस तरीके से एग्जामिनर आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन आपको पूछता है। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको संयुक्त वाक्य, ठीक है। और से जुड़ा हुआ है, मैंने पहले ही कहा ये संयुक्त वाक्य होगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, भीम शेर के समान बलवान था, तो इस वाक्य में शेर के समान बलवान क्या है? तो ऑप्शन है संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध या विशेषण पदबंध। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आंसर ये मुझे दिख रहा है इसका, शेर के समान बलवान है, मतलब उसके साथ मतलब गुणों की तुलना कर रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है। विशेषण पदबंध भी हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, विशेषण पदबंध। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, जब वह गाता है तब सभी शांत रहते हैं, तो इस वाक्य में जब वह गाता है क्या है? ऑप्शन है संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। जब वह गाता है, यह इस वाक्य में क्या है? चलिए बताइए। 56, तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स क्रिया विशेषण उपवाक्य, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, मोहन ने कहा कि वह नहीं आएगा, इस वाक्य में मोहन ने कहा क्या है? सो ऑप्शन है यहाँ पे उपवाक्य, सरल वाक्य, पदबंध या संयुक्त वाक्य। मोहन ने कहा क्या है, ठीक है। सो मोहन ने कहा यहाँ पे क्या हो जाएगा? उपवाक्य हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, प्रकाश के सामने अंधेरा टिक ना सका, यह किस प्रकार का वाक्य है? सो ऑप्शन है सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, उपवाक्य। प्रकाश के सामने अंधेरा टिक ना सका। चलिए देखिए, तो फ्रेंड्स आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे आपको डेली क्लास नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे, ठीक है। और अपने सभी फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर से वीडियोज आप शेयर कीजिए जो यहाँ पे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ये हिंदी जो है हर आपको एग्जाम में आपका यूजफुल है, हर एग्जाम में आपके काम आएगा। 58 राइट आंसर इज ऑप्शन ए, सरल वाक्य है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 देख लीजिए, अपने हाथ से स्वयं काम करो, वाक्य में शुद्ध रूप क्या होगा? अपने हाथ से स्वयं काम करो, इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? सो ऑप्शन है अपना काम स्वयं करो, अपने से अपना काम करो, स्वयं से काम करो, हाथ से अपना काम करो। बहुत इजी आंसर मुझे दिख रहा है इसका आंसर।
ऑप्शन ए ही यहाँ पे बहुत ही शुद्ध वर्तनी में लग रहा है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अपना काम स्वयं करो हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 देख लीजिए। हमारे नाक में दम हो गई है, तो इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? तो ऑप्शन है हमारे नाक में दम हो गई है, हमारे नाक में दम हो गया है, नाक में दम हो गई है, हमको नाक में दम कर दिया है। चलिए इसका शुद्ध रूप क्या होगा इस वाक्य का? 60 देखिए फ्रेंड्स, आप लोग क्लास के एंड में हमें कमेंट करके बताइए कि आपने कितने आंसर आपने सॉल्व किए हैं, ठीक है। और आपको कहीं भी आपको कुछ प्रॉब्लम है, आपको समझ में नहीं आता, बिल्कुल हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। हम बिल्कुल आपकी प्रॉब्लम को सोल्यूशन देंगे आपको। सिक्सटी एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, हमारे नाक में दम हो गई है, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए। इस लड़के ने दही गिरा दी, इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? सो ऑप्शन है इस लड़की ने दही गिरा दिया, इस लड़की का दही गिर गया, इस लड़की की दही गिरा दिया, इस लड़की ने दही गिरा दी। चलो आंसर करो। इस लड़की ने दही गिरा दी का शुद्ध रूप क्या होगा? वाक्य शुद्धि वाले क्वेश्चन से यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। 61 इस लड़की ने दही गिरा दिया, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो आपको वाक्य शुद्धि आपको करना आना चाहिए फ्रेंड्स। तो ये देखिए आपको एक एक चीज़ को ध्यान से देखना होगा, ठीक है। लिंग वचन सब कुछ यहाँ पे आपको ध्यान रखना होता है, तभी आप इसका शुद्ध रूप पहचान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 देख लीजिए। आंसू से आंचल भीग गई, तो इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? ऑप्शन है आंसुओं से आंचल भीग गया, आंसू से आंचल भीग गया, आंसुओं से आंचल भीग गई, आंसू से आंचलें भीग गई। तो डी तो नहीं होगा, ए बी सी में बताओ कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? 62 आंसुओं से आंचल भीग गया होता है, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो आई होप आप लोग भी यहाँ पे सॉल्व कर पा रहे होंगे, और जो भी यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही होगी आप लोग को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं वो प्रैक्टिस कीजिए। देखिए प्रैक्टिस करते रहेंगे तो एक ना एक दिन आप इस चीज़ों को समझ में आ जाएगा, आप लोग सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन देखिए 63 कमरा लोगों से लबालब भरा है, तो शुद्ध वाक्य क्या होगा इसका? कमरा लोगों से ठसाठस भरा है, कमरे में लोग भरे हैं, कमरा लोगों से भरपूर है, कमरे में लोग लबालब हैं। तो वाक्य है कमरा लोगों से लबालब भरा है, तो इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? चलिए देखिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है, और लाइक करना ना भूलिएगा। 63 राइट आंसर इज कमरा लोगों से ठसाठस भरा है, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। लबालब नहीं होगा, लबालब हम लिक्विड चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। मेरे काला बकरी मीठा दूध देते हैं, मेरे काला बकरी मीठा दूध देते हैं, तो वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? ऑप्शन है मेरे काला बकरी मीठी दूध देती है, मेरी काली बकरी मीठा दूध देती है, मेरे काला बकरी मीठा दूध देते हैं, या मेरे काली बकरी मीठी दूध देते हैं। तो ये तो बहुत इजी है, मुझे आंसर दिख रहा है यहाँ पे। चलिए आप लोग बताइए, ट्राई कीजिए आप लोग। तो आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग कोई भी कंटेंट नहीं छोड़ रहे हैं। समानार्थी, संधि, समास, विलोम, आप लोग को पर्यायवाची, शुद्ध वर्तनी, ठीक है, वाक्य प्रयोग, हर एक कंटेंट से आपको यहाँ पे प्रैक्टिस कराया जा रहा है। तो आप बिल्कुल यहाँ पे प्रैक्टिस कीजिए, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। तो देखिए 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन बी, मेरी काली बकरी मीठा दूध देती है, ठीक है, मेरी हो जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो इस प्रकार से आपको सेशन पर समाप्त होता है फ्रेंड्स। आपको सेशन कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, और बने रहिए हमारे साथ, ठीक है। और चलिए मिलते हैं आपसे नए सेशन में नए क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आप लोग पढ़ते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। धन्यवाद फ्रेंड्स।